अब यही मई का महीना जैसे आखिरी पर आएगा, ऐसे नर्सरी डालना शुरू लोग कर देंगे धान किया। तो बताओ भैया, खेतवा के काऊ बोल जाता है दिए को, तो पहलवा बताओ खेतवा में से निकली दिएवा में से निकली। ऐसे आत्मा रूपी एक बीज है जो ईश्वर से परमात्मा इसी के अंदर छुप करके बैठा। ये भी सूत्र दिया है गीता में, यो मां पश्य सर्वत्र सर्वं च मैं पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे प्रणश्यति। दोनों बात को भगवान ने समझाया। जैसे एक पेड़ के अंदर हजारों करोड़ों की संख्या में फल लगते हैं और उस फल के दाने में वह पेड़ भी छुप करके बैठा रहता है, यानी आत्मा और आत्मा के अंदर भी परमात्मा। इसको रामायण में भी लिखा है उत्तरकांड में, सोहमास्मि प्रीते अखंडा और दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। आत्मय अनुभव, जब आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, कैसे यह क्लियर होगी, कैसे दिखाई पड़ेगी, कैसे वहां तक जाओगे, उस घाट तक, इसका भेद संत देते हैं। बिना संत के कुछ मिलने वाला नहीं है प्रेमी। तो कल 4 बजे जा रही, जब भोर का 4 बजे का समय हो तो पूरा मन बुद्धि चित्त लगा करके 5 चक्रों से सिमटाओ करके इस आज्ञा चक्र में, छठे चक्र में आओ। नैनन ने रख निहार देवालय के शिखर पर, ये देवालय इसके शिखर पर, यहाँ माल करो होशियार। जब खोजी बन करके आप खोज करोगे तो इसी के अंदर उस मालिक का दीदार आपको मिल जाएगा। खोजरी पिया को निज घट में। इसी चीज को गोस्वामी जी महाराज ने कविताओं में लिखा है, इसी चीज को विद्य जी ने कहा है, ब्रह्मानंद जी ने कहा है, नानक देव जी ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, सारे संतों ने ये कही बात कहा है। गोस्वामी जी महाराज क्या लिख रहे हैं, यही ते में हर ज्ञान गवायो, यही ते में हर ज्ञान गवायो, परिहर हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल भयो धायो, जो कुरंगना भी कस्तूरी अतिमतिहीन मरम नहीं पायो, भोजन कीर्तन लता भूम परम सुगंध गाते आयो। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब संत में जाएंगे तब तो सही पता चलेगा, नहीं तो हर ज्ञान को समझना आसान नहीं है। अज्ञानता में लोग जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, बहुत महकती है, लेकिन मतहीनता में, अज्ञानता में, कंदराओं में, खोहों में, पहाड़ों में वो बेचारा दौड़ता है उसके नाभि में, उसी के पास भोजन कीर्तन लता भूम बिल, परम सुगंध कहाँ से आए, ये बहुत महंग नहीं है, कहीं अच्छी चीज है कहाँ, लेकिन उस मृग का जो ध्यान है अपने मनाभी की तरफ नहीं जाता। और एक चीज दिन जी ने लिखा कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। अरे मंज से कोई जहां ढूंढता है, वो तुझ में है और तू कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में है और तू कहाँ ढूंढता है, यानी सब के अंदर वो बैठा हुआ है। जरूरी इस काम का है किसी भेदी के चरण शरण में लग करके वो दिव्य ज्ञान लो,
और पूरा मेथड तौर तरीका सीखो और सीख करके घाट पर रोज हाजिरी लगाओ। गुरु महाराज कहते थे बच्चा भजन तो हमारी टेप में है, भजन तो क्या करोगे हमारी टेप में है, लेकिन एक काम है कि घाट पर हाजिरी रोज लगाना। जिस दिन हमको आपको गुरु महाराज ने नाम दान दिया, देखो आज्ञा चक्र में जीवात्मा यहाँ बैठी है, इसके चारों तरफ 4 दल का कमल होता है। ये तो शास्त्र कमल के ऊपर शास्त्रार्थ पर विराजमान है, चारों तरफ 4 दल का कमल होता है। मात्र जो है 4 पंखुड़ियां है उसमें, एक पर काल ने मन को बिठाया, एक पर बुद्धि को बिठाया, एक पर चित्त को बिठाया, एक पर अहंकार को बिठाया। इस जीव को घेर करके 4 लोग बैठे हैं, सब काल की व्यवस्था है। फिर चारों की डोर 4 लोगों के हाथ में पकड़ा दिया। मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में, चित्त की डोरी ब्रह्मा जी के हाथ में और अहंकार की डोरी शिव के हाथ में। और काल की डोरी किसके हाथ में? जीव की डोरी काल के हाथ में। भागवत में लिखा है सर्वं काल कृतं मन्ये भवताम च यथा प्रियम। सर्वम यानी सारे जीव, चाहे वो सावर में फंसे पड़े हो, चाहे वो उपज खान में फंसे पड़े हो, चाहे वो अंडज में हो, चाहे पिंडज में, काल माया के देश में जितने जीव फंसे पड़े सबको मार करके वहां से काल पुरुष ले आया, सबकी डोर को पकड़ रखा। लेकिन जब यही जीव की डोर संत पकड़ लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं काल के हाथ से, किस दिन लेते हैं, कैसे लेते हैं? जैसे ये नाम दान देते हैं किसी जीव को, इसी को तो अपनाना कहा है मेरा ने। पायो रे मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। फिर इसके बाद क्या कहा है? कृपा कर अपनायो। अपनाना का मतलब यही होता है, इधर बाहर में नाम दान दिया, इसी पूंजी से मालामाल हो जाओगे कमाई करके, और उधर अंदर में क्या करते हैं जो है तुरंत काल के हाथ से जीव की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। बेटा इतने दिनों से मेरे बच्चे को दुख दे रहा, आज आ गया मेरे चरण शरण में ला, डोरी हमको दे दे। तुरंत पकड़ करके सीधे जाते हैं, कहाँ बांधते हैं? सत्यलोक में बांधते हैं। अब करना इतना है हमको आपको, भाई दूध का धुला इसमें कोई बैठा नहीं है। सुबह से शाम तक रोज हमसे आपसे कुछ ना कुछ गलती होती रहती है, ठीक है ना? कुछ ना कुछ गुनाह, कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ पाप रोज हम आप करते हैं। कोई नादान बच्चा है, माँ की लाइफ में है, गोद में है, अगर वो टट्टी पेशाब कर दे तो बताओ बच्चे को माँ बहा देगी उठा करके? नहीं, वो झाड़ करके, धुल करके, साफ करके फिर प्रेम करती है, प्यार करती है। ऐसे ये माता पिता भाई बंधु स्वामी सखा सर्वेश्वर हमारे गुरु महाराज को कहते थे बच्चा तुम्हारा सेवक होगा। सही कहते थे, सेवक माने नौकर। अरे काल के जाल से छुड़ा करके जो निज धाम भेज दे, छोटा मोटा काम है, सही कहते थे। करो सदा तिनकर रखवारी, जिन बालक राखे मताई। तो माफ करेंगे, लेकिन जब भाव से प्रार्थना करोगे, भाव कैसा होना चाहिए बताओ आपको? भाई क्या ही भजन इसके ध्यान से, एक जीवात्मा जो सच्चे गुरु के चरण में लग चुकी है, अपने परम पिता से किस भाव से प्रार्थना करती है? अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, सदा नजर अंदाज करते रहिएगा। गलती तो स्वभाव है यहाँ का काल माया के देश का, इसे सदा गलती रोज हो रही है, लेकिन नजर मत डालिएगा। अगर नजर पड़ ही गई आपकी तो माफ कर दीजिएगा, तो माफी हो जाएगी। अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे और
अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे सुयस, ये पाप है सुयस के सहारे, यानी मान बड़ाई सम्मान। आपका कोई सम्मान करे ना, हट जाना चाहिए। मान बड़ाई भी अहंकार का द्योतक है, एक कारण है। बहुत ये रास्ता इतना जीना रास्ता होता है, बहुत संभल करके इस पर चलना चाहिए। अगर मान बड़ाई का अहंकार आ गया तब भी समझो कि परमात्मा में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बोलो, वही भक्त कह रहा है कि सरकार सुयस इन्हें हो सकता है कोई प्रतिभा गुण देख करके मान सम्मान ही कर दे, तब भी सरकार खतरा है, इसलिए बुरा को माफ करके रहिएगा। आगे और इशारा कर रहा है, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिकाय जामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, सरकार बहुत पापी भाव की बात है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है गुरुवर तुम्हारे। बच्चा को आप ही कहूं, भले हमारे अंदर लाख कमी है, पर बच्चा है आपका हूं, सुधारना आपका काम है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है गुरुवर तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। अंतिम लाइन, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। रामायण में भी तो लिखा है, इन्हीं की कृपा से आज ये सत्संग भजन आप सबको मिल रहे हैं। और एक एक शब्द की ठोकर क्या करती है, कर्मों की धुलाई करती है। बालकांड में क्या लिखा है, सत्संग जल जब कोई पावे, ओ मैं लाई सब कटी कटी। वो जो कर्मों की मैलाई है, क्योंकि दुनिया में जब हम लोग आए
तो इस आंख से तो दिखाई नहीं पड़ता है। इस आंख से तो यही दिखाई पड़ता है कि भाई नंगे बदन जो है, एक सूट कपड़ा नहीं शरीर पर, कपड़ा तो बाद में पहनाया जाता है। नंगे बदन बच्चा आया लेकिन दोनों मुट्ठी बंद। अगर नादान बच्चे की मुट्ठी खोल दो ऐसे ना, तो जब तक पकड़े रहोगे उंगली ना, तब तक तो हाथ खुला रहेगा, जैसे छोड़ोगे फिर बंद हो जाएगा। सब मतलब क्या है? इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। 5 चीज हम लोग इस दुनिया में लेकर के आए। मैं सूत्र बता रहा हूं क्या है। आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या निधनम एव चा पंचतानहि सृज्यन्ते गर्भस्थ अस्यैव देहिनम्। आयु, कितने दिन इस किराए के मकान में रहना है, कितनी पूंजी आपको दी गई है। कर्जों की जो मेंटल एज है, रियल एज नहीं, मेंटल एज माने अनुमानित आयु 100 वर्ष बताई गई है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, सतयुग घटता चला गया, द्वापर में 1000 वर्ष और कलिकाल में मात्र 100 वर्ष। लेकिन सही बात तो यह है कि 1 सेकंड का भी भरोसा। अब 100 में कितना आपको मिला है? 20 साल के बाद जाना है कि 50 के बाद जाना है कि 70-80 में जाना है, वो उसी प्रारब्ध में लिखा है, दर्ज है। रीजन कारण क्या बनेगा? एक्सीडेंट से मरना है, स्वाभाविक मरना है, नदी में स्नान करते समय डूबकर मरना है, आग में जलना है, पेड़ से गिरना है, एकदम क्लियर है। पहले से प्रारब्ध में वो रचना रची है, यही गा रही है। वही है सोई जो राम रचिरा था और को करी तरक बढ़ावाई शाखा। महात्मा कर्मों की धुलाई करते हैं लेकिन कुछ भुगताते भी हैं। एक महात्मा जी के 2 शिष्य थे। अब देखिए, मन बुद्धि चित्त सबका अलग, पढ़ाई सबकी अलग अलग। एक ही क्लास में तमाम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कोई बहुत तेज होता है, कोई मिडिल क्लास का होता है, कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे जो है हमारे आपके लिए नहीं है। भाई बाबा जी ने इतने लोगों को नामदान दिया, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन सबकी पढ़ाई अलग अलग ढंग से चल रही है। इतने हिसाब से पढ़ोगे उतने लाभ में हो। तो बाबा जी के 2 शिष्य थे। तो एक तो पूरा मन लगा करके पढ़ाई करता था, पढ़ाई का मतलब ध्यान भजन सुमरन सेवा सत्संग, जा करके गांव गुरु जी का संदेशा सुनाता था, सत्संग देता था। लेकिन जो दूसरा गुरु भाई था उसका जुड़ा जरूर था, लेकिन मन बड़ा उसका चंचल था, क्योंकि मन तो चंचल है और मन ही इस शरीर का ड्राइवर है। भगवान कहते हैं चंचल ही मना तस्याहं निग्रहं मन्ने वायोरिव सुदुष्करम्। और उधर साथ में कहता है मना शैलेन्द्र प्राप्त भयम्, यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वो जाता है जब सेवा के लिए गुरु जी भेजते, जाओ बच्चों थोड़ा गांव देहात से कुछ सेवा ले आओ, नहीं फला गांव में जाओ थोड़ा संदेशा सुनाओ। तो आश्रम से जब वो चलता तो रास्ते में कहीं नाच हो रही हो तो उसमें देखने लग जाता, कहीं थिएटर नाटक चल रहा उसको देखने लगता, कहीं गाना बजाना होता उसमें बैठ जाता। मतलब कंट्रोल नहीं था, थोड़ा दूसरी मिजाज का। तो एक दिन दोनों गए थे, बड़ी दूर रात का समय था, दोनों लौट रहे। तो वो तो बढ़िया सत्संग देकर के रिटर्न हुआ ऊटी की तरफ, और ये जो है गांव में नाच आई थी, नाच देख करके लौटा। ओ सोचता था गुरु जी यहाँ खो रहे हैं, जबकि गुरु तो सर्वद्रष्टा होते हैं, सब जानने वाले होते हैं।
ते श्रोता वक्ता संशीला समदर्शी देखे हर लीला जाने तीन काल नित्याना काल कलकत्ता लक्षण हर घरवासी होते हैं सब जानने वाले गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर गलती गुनाह है बता दो, माफी हो जाएगी। झूठ बोलोगे तो कर्जा चढ़ जाएगा। अगर गलती हो ही गई तो कानून सरकार आज मुझसे ये अपराध हो गया, माफ कर देंगे। गलती तो तब दर्ज होगी जब आप छुपाने की कोशिश करो। आप दोनों लौट रहे थे तो वो तो बढ़िया जो है सत्संग दे करके सेवा लेकर के आ रहा और ये नाच देख करके दोनों आ रहे थे। तो रास्ते में जो बढ़िया काम करने वाला था उसके पैर में इतना बड़ा कांटा जो है चुभ गया, यहाँ तालों में चुभा, इस पार फोड़ करके निकल गए। बहुत लंबा कांटा था। अब बैठ गया बेचारा, मारे दर्द के खींचा, पूरी ताकत लगा करके घाव हो गया। 11वां डे जब